नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। 14 फरवरी को होली के दिन जुम्मे की नमाज को लेकर बयानों का सिलसिला तेज हो गया है और बिहार में दरभंगा से जेडीयू समर्थित मेयर अंजुम आरा ने 14 मार्च को जुम्मे के दिन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक होली रोकने की अपील की है। अब उनके बयान के बाद बिहार में सियासी पारा अपने उफान पर है, सियासी घमासान मचा हुआ है। उनके बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक ने दो टूक कहा है कि किसी भी सूरत में होली नहीं रोकी जाएगी। जिसको दिक्कत है उन्हें अपने घर में रहने की सलाह दी गई है। होली पर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि होली पर शोर बिहार में नफरती बोल, लेकिन लोग कह रहे हैं जुम्मा और होली नहीं चलेगी नफरती बोली। और देखिए, होली पर जुम्मे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का बयान दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक रोकी जाए होली। अंजुम आरा के बयान पर हरिभूषण ठाकुर का पलटवार, किसी भी सूरत में रोकी नहीं जाएगी होली। और अंजुम आरा का ये बयान जिस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सियासत इसलिए क्योंकि इस बार शुक्रवार के दिन 14 तारीख को देश भर में सनातन धर्म, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, वो होली का त्योहार मनाएंगे और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका रमजान के पाक महीने का पहला शुक्रवार, पहला ये जुम्मा है और वो चाहते हैं कि नमाज अदा कर पाए। लेकिन जिस तरह से इस पे सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि नमाज इस बार आप अपने घर में बैठकर अदा करें क्योंकि उस दिन होली का त्योहार है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर आपका होली का त्योहार है तो हमारा भी रमजान का पाक जुम्मे का दिन है और हम नहीं मान सकते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं अंजुम आरा और हरिभूषण ठाकुर, इन दोनों का क्या कुछ कहना है, क्या बयान आया है सामने, एक बार सुनिए पहले आप। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। ये दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। और होली विवाद वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार, बिहार में गंगा जमुनी तहजीब कायम रहेगी और नफरती बयान का बिहार में कोई स्थान नहीं है। होली और जुम्मे की नमाज एक साथ मनेगी। बीजेपी नफरत का जहर फैलाना चाहती है। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनका ये बयान सामने आया, एक बार सुनिए उनका बयान। ये दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आजादी है अपना अपना पर्व त्योहार मनाए। और ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। यहाँ लोग होली भी मनाएंगे
और रमजान के जुम्मे का नमाज भी अदा करेंगे और दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। यही तो खूबसूरती है इस देश की। ये जहर बोने का काम बीजेपी कर रही है चुनावी वर्ष में, सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहती है, ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। ये दरभंगा की मेयर तो देखिए, बिहार में जिस तरह से नफरती बोल की सुर सुनाई दे रही है, वो अब काफी ज्यादा तेज होने लगी है। बीजेपी नफरत का जहर फैलाना चाहती है। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, उनकी ओर से ये बयान दिया गया। होली विवाद वाले बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। साफ तौर पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में गंगा जमुनी तहजीब कायम रहेगा, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले। ये भारत है, यहाँ सबको अपने हिसाब से अपने त्योहार मनाने का अधिकार होना चाहिए और यह अधिकार उनके पास है, इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार होली और जुम्मे की नमाज को लेकर जो मचा सियासी बवाल है, क्या वाकई ये आम जनता की डिमांड है या फिर सिर्फ सियासी बवाल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति की जा रही है और होली के आड़ में कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को धर्म के प्रति भड़काया जा सके। चले, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन इसी खबर पे लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, फिलहाल जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है होली और जुम्मे की नमाज को लेकर, अब इसमें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया है कि भाई बिहार वो राज्य है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब बरकरार थी, है और रहेगी, चाहे कितनी ही कोशिश कर ली जाए। लेकिन उसी जगह पर हम हरिभूषण ठाकुर का जब बयान सुनते हैं, जो तीखे बोल वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज आप अपने हिसाब से जिस भी समय में अदा कीजिए, लेकिन होली तो हम मनाएंगे। तो आखिर किस गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता? देखिए, सबसे पहले अंजुम आरा जो मेयर हैं दरभंगा के, उनके बयानों को देखे। आज शांति समिति की बैठक हो रही थी दरभंगा में जिला प्रशासन की, और उस दौरान जो है उनका ये बयान सामने आता है। बताया जाता है कि जो बैठक चल रही थी, उस बैठक से बाहर आकर के अचानक बाहर आके उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि 12:30 से 2 बजे के बीच का जो टाइम है, उस वक्त जो है वो चाहती है कि दरभंगा में होली जो मनाने वाले लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो थोड़ा होली पे थोड़ा एहतियात बरते और मस्जिद है जहाँ या फिर जहाँ नमाज अदा किया जाना है, वहाँ जो है होली ना खेले। तो ये कह सकते हैं कि पहला बड़ा बयान है, क्योंकि इस तरह का बयान कभी किसी इस तरह के हिंदू या मुस्लिम नेताओं की तरफ इस तरह का कभी आया नहीं है, इसलिए ये अजीबोगरीब बयान है। हालांकि जिला प्रशासन ने तुरंत इसका खंडन किया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की बातें बैठक में नहीं हुई है, और अब देखना है कि जब अंजुम आरा का ये जो प्रस्ताव है जिला प्रशासन मानती है या नहीं मानती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत कह सकते हैं कि अहम हो गया है, क्योंकि हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उन्होंने पहले कहा कि होली के दिन जो है जो जुमा जो होता है मुसलमानों को, उनको अपने टाइमिंग और उनको किसी तरह का कोई भी इस तरह का जो है कह सकते हैं कि जो जुमा है उस दिन नमाज, उस दिन होली जो है नहीं रुकेगी, उस दिन होली होती रहेगी। उनका जो ये बयान है, उसके बाद से अंजुम आरा का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उनके बारे में कहें तो देखिए, वो आरजेडी के हैं, और आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि उनका जो समीकरण है, राजनीति का जो समीकरण है, जिस पर चुनाव जीते आते रहा है, या उनका जो समीकरण आरजेडी का है, उसमें उनका जो वोटर होता है मुसलमान वोटर, इसलिए मुस्लिम वोटरों को देखते हुए उनका बयान आता है। लेकिन ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये
सौहार्द की बात है। और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बयानों की चर्चा हो रही है तो रंग में भंग डालने वाली बात है। चाहे जुमा की बात हो चाहे होली की बात हो, दोनों ही अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी जुमा के दिन होली हुए हैं, सदियों पुराना होली नहीं तो जो राजीव, है यहाँ होते पर एक रहा है। बहुत बड़ी बात यही है, देखिए बेशक आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, चाहे जुम्मा हो या होली, दोनों ही त्योहार अपनी अपनी जगह पे बहुत खास है, अपना इन दोनों ही त्योहार का एक महत्व है। लेकिन आखिर इस बयानबाजी के बीच देखिए होली या 14 तारीख में अब ज्यादा समय है नहीं, परसों 14 तारीख है और मुझे लगता है बयानबाजी इसी तरह से जारी रहेगी और 14 तारीख आ भी जाएगी। लेकिन 14 तारीख को जो अपील की गई है कि आप नमाज अदा ना करें, होली खेलने दिया जाए, इस स्थिति से प्रशासन कैसे निपटेगी? सरकार की ओर से क्या प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि वक्त बहुत पास आता जा रहा है और ये मुद्दा सुलझ नहीं रहा है, इनफैक्ट ये मुद्दा और ज्यादा आग की तरह फैलता ही जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार का बयानबाजी हर पार्टी के नेताओं का जिस प्रकार से आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी, सरकार के लिए होगी। कहीं भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो उसके लिए ये तमाम लोग जिम्मेवार हो सकते हैं। इसलिए अब प्रशासन की चौकसी जो है, जो होली के दौरान या जुमा के दौरान या किसी तरह का जो फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में जिस प्रकार से प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन जिस तरह से इसको हवा दिया जा रहा है, राजनीतिक हवा दी जा रही है, उससे जो प्रशासन की जो चौकसी है उसको दुगना करना होगा, ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा। और कहीं भी कुछ भी होगा तो प्रशासन को उसे हैंडल करने में दिक्कत होगी। अब चूंकि आज 12 तारीख है, कल 13 और 14 तारीख को होली है, यानी फ्राइडे को होली है, तो देखिए निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन के लिए यह मुश्किल होगा। अब सरकार तैयारी क्या कर रही है, उनकी इनपुट क्या है, वो तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बयानबाजी के बाद प्रशासन निश्चित तौर पर से जो है वो चौकसी बरतेगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस भी इस बात को लेकर चौकस है कि जहां जहां खास करके जो नमाज पढ़ने वाली जगह है, मस्जिद है, या हिंदू बहुल इलाके हैं या मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तमाम जगहों की जो है पुलिस के तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष रणनीति बन रही है, ताकि किसी तरह का आपसी विवाद नहीं हो, किसी तरह का हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं हो। तो इस तरह की चीजें सामने हो रही है। लेकिन ये इस बयानबाजी के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, और ये चुनौती जितनी ज्यादा इस पर बयानबाजी की उतनी चुनौती बढ़ेगी और प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। और इस तरह समाज में जो है एक तरह से जो भाईचारा की बात कही जाती है, देखिए देश में हमारे यहाँ अभी भी जो है सेकुलरिज्म है। जब तक सेकुलरिज्म है तब तक इस तरह के बातों को कट्टरपंथी से जोड़ा जाता है, कट्टर बातों से जोड़ा जाता है। और या चाहे हिंदूवादी नेता हो या मुसलमान परस्त नेता हो, कोई भी इस तरह का बयान अगर देता है तो उसे कट्टरवादी के श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो होली है, इसको होली को जो होली या जुमे की नमाज है, वो जो अभी रमजान का महीना चल रहा है, इसमें इसलिए राजनीति हो रही है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव के दृष्टिकोण से इसको इस तरह से नेता जो है अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं, अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। लेकिन इससे सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इसकी चिंता भी नेताओं को और तमाम प्रशासन को, सरकार को करनी होगी। बिल्कुल, देखिए, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा नहीं राजीव, बिगड़ चुका है। हम देख रहे हैं कैसे ये नेता बयानबाजी करते हैं, नेताओं के पास तो सुरक्षा है और ये सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव, इसका असर पड़ता है आम जनता पर, आम पब्लिक पर, जो एक दूसरे के साथ नेता की ओर से भड़काए गए आग में खुद को झोंकते हैं। और आप भी देखिएगा होली वाले दिन किस तरह से जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए एक तरफ होड़ होगी, दूसरी तरफ होली के त्योहार मनाने की होड़ होगी। और बीच में एक बयान भी मैंने सुना था, कुछ बीजेपी के शायद वो नेता ही थे जिन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग जब होली के रंग बेचते हैं तो आखिर होली खेलने में क्या दिक्कत है। और यही सवाल अगर किसी हिंदू से पूछ लिया जाए कि रमजान में रोजा रखने में उन्हें क्या दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं नेताओं की ओर से बयान जो दिए जाते हैं, इसका असर पब्लिक पर बहुत बुरा पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने बयानों की चर्चा की कि भाई रंग जो बेचते हैं तो लगाने में क्या फर्क है,
ये हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके द्वारा ये बातें कही गई थी। लेकिन देखिए, बेचना और पर्व मनाना ये अपने अपने आस्था, विश्वास और धर्म की बात है। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार संविधान में कहीं कोई लिखा हुआ है और नहीं कहीं ऐसी कोई बातें हैं, नहीं बाध्यता नहीं है। और जहां तक रोजा रखने की और किसी हिंदू मुसलमान के द्वारा हिंदू फेस्टिवल मनाने की बात है, तो ऐसे कई मिसाल हमारे देश में मिलते हैं, कई स्थानों से आते हैं, बिहार में भी आते हैं कि कई मुस्लिम समाज के लोग छठ व्रत मनाते हैं, कई हिंदू लोग जो है रोजा रखते हैं। तो जो हमारे यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब है, उसके तहत ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। भाईचारा हमेशा रहा है और जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो हिंदू फेस्टिवल में शामिल होते रहे हैं, बधाइयां देते रहे हैं। हिंदू समाज के लोग ऐसी ईद में जो है सेवैया खाने जाते हैं और इफ्तार पार्टी में जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। तो ये संदेश देने का प्रयास होता है कि धर्म मानने के लिए आप अपने अपने विचार से स्वतंत्र हैं, चाहे आप कोई भी धर्म माने, हिंदू माने, हिंदू अपने आप को हिंदू समझे, हिंदू धर्म में आस्था रखे, मुस्लिम ठीक धर्म है, में आपका आस्था रखे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।